नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वही एग्जाम को टारगेट में लेते हुए हम आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और उधर झारखंड का हिस्ट्री का लेसन आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और फैक्ट कम समय में क्लियर हो पाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आज हम लोग प्रमुख नदी घाटी परियोजना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्रमुख नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने जो पहला प्रश्न दिख रहा है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 4, 6 या 8? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं, 6 बांध बनाए गए हैं या 8 बांध बनाए गए हैं? अगर आपको पहले जवाब आता है तो आपको कुछ टाइम दिए गए हैं, टाइम के अंतर्गत आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, ऑप्शन डी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत टोटल 8 बांध आते हैं, टोटल 8 बांध आते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध आते हैं। अब यहाँ स्पेशल आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 4, 3 या 1? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। दामोदर नदी पर टोटल 3 बांध बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से बांध हैं, हम आपको कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बराकर नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? वहाँ हम लोग देखें कि दामोदर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बराकर नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं? 3, 5, 7, 2? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ये। दामोदर नदी पर भी 3 बांध बनाए गए हैं और बराकर नदी पर भी 3 बांध बनाए गए हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? बोकारो नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 4, 3 या 5 बांध? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ये। 2 बांध बोकारो नदी पे बनाए गए हैं। बोकारो नदी पे 2 बांध बनाए गए हैं। अब कौन कौन बांध बनाए गए हैं आप ये भी बताएं कि बोकारो नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। नोट में आप लोग 2 पॉइंट को लिखिएगा कि दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पे आधारित है, पहला। दूसरा, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो कोयला, गैस, जल तीनों से बिजली उत्पादन करती है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक ऐसी परियोजना है जो जल के भी माध्यम से, गैस के माध्यम से और कोयला के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर्ण रेखा संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना ये है? झारखंड प्लस उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है?
आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंदिल डैम और खरकई बैराज का निर्माण किस परियोजना पर किया गया है। चांदिल डैम और खरकई बैराज का निर्माण किस परियोजना पर किया गया है। स्वर्ण रेखा परियोजना पे किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना पे किया गया है, अजय ब्राज परियोजना पे किया गया है या कोनार सिंचाई परियोजना पे किया गया है। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा परियोजना पे किया गया है। नोट में आप लोग इसे नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा कि यह परियोजना 129 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी। अब इस परियोजना की लागत 15,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा, स्वर्ण रेखा परियोजना का कार्य 75% पूर्ण हो चुका है और इससे झारखंड में 2.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है। ये मूल फैक्ट है, आप इसे जरूर लिख लें। यह परियोजना 129 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी। अब ये परियोजना की लागत 15,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, स्वर्ण रेखा परियोजना का कार्य 75% पूर्ण हो चुका है और इससे झारखंड में 2.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन जाते होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आप लोगों को दूसरे वे में समझाने की कोशिश करें। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। आपके पास कुछ ऑप्शन है, इसे देखकर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, गढ़वा में। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है, तो गढ़वा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत कितना विद्युत उत्पादन किया जाना है। 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 24 मेगावाट या 36 मेगावाट। उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत कितना विद्युत उत्पादन किया जाना है। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 मेगावाट। उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत 24 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाना है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो आप इसे अपने नोटबुक में इसे जरूर लिख लें। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से नदी पर यह परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, या अगर ज़्यादा डीपली पूछे तो कौन जिला में, अगर और उससे और भी ज़्यादा पूछे तो कौन गांव में। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी परियोजना से कितना किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। मयूराक्षी परियोजना से कितना किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 2000 किलोवाट, 4000 किलोवाट, 5000 किलोवाट, 8000 किलोवाट। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, 4000 किलोवाट। मयूराक्षी परियोजना से 4000 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। जामताड़ा, लातेहार, कोडरमा या हजारीबाग। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी,
हजारीबाग कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।